इशू आ रहा है। इट्स कंफर्म, थूकना यह प्रक्रिया दृष्टि को, मनुष्य की दृष्टि को दूषित करती है। चक्षु जो स्वच्छ होते हैं वे खराब होते हैं थूकने की प्रक्रिया देखने एवं करने से। हे लोगों, तुम्हारा थूकना किसी को ना दिखे इस तरह से थूको। थूक को अंदर ही निगल लो, क्योंकि जो बातें करने से जमा होता है वह थूक निगलने में अच्छा होता है। कोई भी गंदी चीज देखोगे तो तुरंत थूकना नहीं, क्योंकि उससे भी गंदी हरकत तुम थूक कर रहे हो, जिसके पीछे शैतान है। परमेश्वर को चिढ़ा रहा है वह कि देख, तूने अपने मुंह से सर्व दुनिया बनाई और मैं उन्हीं मनुष्यों के मुंह से थूक थूक कर तुझे चिढ़ा रहा हूं। ऐसा शैतान डायरेक्ट तुम्हारा थूकना कोई देखे ना, एवं तुम जो थूकते हो वह कोई देखे ना, इसका प्रबंध तुम ही करो। अपनी दृष्टि स्वच्छ रखो हे लोगों, क्योंकि यह भी एक वचन की पूर्तता है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। यह वचन अब ही तुम पर लागू होवे। संपूर्ण बाइबल इसी वचन पर आधारित है। सभी नबियों की शिक्षाएं इसी का मूल है। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। तथस्य अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसकी पूर्णता के लिए ही यह वचन तुम में फिट बैठे, इसलिए ही मकबूल यूं कह रहा है। यही तो मकबूल का पपलू है, डबल गेम बजाता है। वचन की पूर्णता भी होती है, वरन जो वचन की खिलाफत करते हैं, गेहूं और भूसी को अलग करना। जो सुनते हैं वे गेहूं के समान, जो नहीं सुनते वे भूसे के समान अलग अलग हो जाते हैं। मकबूल को देखकर थूक रहे हैं, वह उस वचन के दायरे में आ रहे हैं। उनकी वंशावली है वे जो यीशु पर थूके।
और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। यीशु के क्रूसिफिकेशन से पहले की यह घटना है। यही मकबूल का पपलू है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। 117 दिनों में एवं 117 दिनों के भीतर कुछ भी ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। मुझे केवल और केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे मिला मुफ्त में है और मैं बांटूंगा भी मुफ्त में ही आखिर तक। मकबूल टीवी पर आएगा। वर्ण कैसे? जैसे ही टीवी ऑन होगा और जो चैनल दिखाई देगा वह परमेश्वर की ओर से होगा। बहुत सा अंधियारा फैल गया है। यीशु के विषय सुनना, यीशु का सुसमाचार सुनना, यीशु के विषय पढ़ना, बाइबल तुरंत आत्मा में लेकर जाता है विश्वासियों को। तो जितने मकबूल को नित दिन देखते, सुनते और समझते हैं, वे सब के सब आत्मा में चले जाते हैं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। आत्मा यो कह रहा है, कलीसियाओं, दस 15 20 25 30 साल से जो कलीसियाएं हैं, एक जगह पर 3 हजार, 2.5 3 हजार भेड़ों को चरा रही है, एक ही जगह पर। भले दिन भर 4 मीटिंग करे, चारों की चारे अन्य भाषाओं में, अलग भाषाओं में, जो दानों के अनुसार गैर भाषा है वह नहीं, चारों की चारों सांसारिक भाषाओं में प्रचलित होवे, वरन 3 हजार, क्योंकि जगह ही वही है 3 हजार की। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, हे कलीसियाओं, आत्मा
यो कहत है। अगर 3-3 हजार की कलीसिया है, 3-3 हजार जगह भेड़ों की बैठने की, सब कुछ, तो छोटे भी रवे बड़े भी रवे, 100-150 वाली, 500 वाली, वह इसी में अपने आप को धरे और समझे। 20-20, 30-30 साल से भी अगर एक ही कलीसिया वही लगी है और 3-3 हजार ही भेड़ों की जगह है, वहाँ परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता है एवं परमेश्वर की योजना यही है, मसीहत यानी बढ़ना। बढ़ने का नाम ही मसीहत है। तो जहाँ 3-3 हजार है, वहाँ 10-10 हजार भेड़े आना चाहती है। सर्वप्रथम यह जान रखो, हे कलीसियाओं, आत्मा यो कहत है, मेरी क्रिसमस। ध्यान से सुनना, 3-3 हजार की कलीसिया है, जगह ही 3 हजार की है भेड़ों की, उसमें और भेड़े शामिल होना चाहती है, वरन जगह नहीं। 10 हजार भेड़े, अगर 500 भेड़ों की जगह है तो वे समझे, 1000 है तो भी वे समझे, 5000 है तो भी वे समझे, क्योंकि घुमा फिरा कर एक ही मकसद है कि वे अपनी जगह को बढ़ाए। आत्मा यो कहत है, 4 हफ्तों में वे जो आना चाहती है वे जमा होंगी। हे कलीसियाओं, अपनी जगह बढ़ाओ। 4 हफ्ते यानी 1 महीना पकड़कर कोई भी ऐसी जगह आत्मा को जांचने के लिए, आत्मा को परखने के लिए बुक करो और देखो, आत्मा सत्य ही है और सत्य ही का बखान करता है, वरन मनुष्य शरीर है, उसका अविश्वास प्रकट करना साहजिक है, वरन विश्वास ही को लेकर मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। हे कलीसियाओं, 1 महीने के लिए बड़ी जगह बुक करो, ज़्यादा भी नहीं, केवल 1 महीने के लिए, 4 हफ्तों के लिए। चार हफ्तों में 3 हजार वाली जो जगह है भेड़ों की, वह 10 हजार की करो। ठीक इसी कैलकुलेशन के अनुसार हर एक कलीसिया अपने विश्वास के अनुसार जगह बढ़ाए। 1 महीने के लिए बड़ी जगह बुक करे।
रोना और विलाप करना। भक्तों का रोने और विलाप करने से संसार आनंदित होता है, वरन भक्तों के शोक का आनंद में परिवर्तन होने जा रहा है। प्रभु में की गई मेहनत कदापि व्यर्थ नहीं, वरन मेहनत करते समय शोक और विलाप होता है, उसे देख संसार आनंदित होता है, वरन भक्तों का शोक आनंद में परावर्तित हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। Amen. Strong. Amen.